और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों तक सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बनेगा। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति। कोविड का रिकवरी दर 96.59% के स्तर पर पहुंचा। खेती से संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञों की राय। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। बता दें कि अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम,
कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सेतु पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले, और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेंगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ाई नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक टीके लगाए गए। अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 7,704 सत्रों के माध्यम से आज तक कुल 3,81,305 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट, जिसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में कितने टीके लगे और कितने लाभार्थियों की संख्या है। असम में 1,822, बिहार में 8,656, दिल्ली में 3,111, हरियाणा में 3,486, जम्मू कश्मीर में 1,139, कर्नाटक में 36,888, मध्य प्रदेश में 6,665, ओडिशा में 22,579, पंजाब में 1,882 है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसपूर्वक नए कृषि सुधार कानून बनाए हैं। श्री तोमर ने ये बात नई दिल्ली में 18 जनवरी को भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसंघ के साथ आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। जब जब देश पर संकट आया, तब तब गांवों की परंपराओं व अर्थव्यवस्था ने अपनी शक्ति स्थापित की है। कोविड संकट में भारत सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। पीएम के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। खाद्यान्न में हमारा देश सरप्लस देश है, लेकिन कृषि क्षेत्र में असंतुलन भी है। बड़े व छोटे किसानों की परिस्थितियां भिन्न है, इसीलिए छोटे किसानों को सरकार की योजनाओं, सब्सिडी, एमएसपी, टेक्नोलॉजी, मार्केट लिंक आदि के लाभ देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। कृषि सुधारों को लेकर लंबे समय तक कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, किसान संगठनों व अन्य विद्वानों ने काफी मंथन किया है।
स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी और काफी विचार विमर्श के पश्चात कृषि के क्षेत्र में कानूनी बदलाव लाने की जरूरत महसूस करते हुए ये नए कानून लाए गए हैं। कानून पहले भी अपेक्षित थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। पीएम मोदी ने साहस पूर्वक कदम उठाया व 2 नए कानून बनाए एवं एक में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा दिशा बदलने वाले, उन्हें कानूनी बंधनों से मुक्ति देने वाले, फसल का वाजिब दाम दिलाने वाले, महंगी फसल की ओर आकर्षित करने वाले, एफपीओ व फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने वाले हैं। देश भर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी जारी रहेगी, बल्कि एमएसपी पर खरीद भी बढ़ाई गई है। श्री तोमर ने कहा कि किसान हितैषी भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए चौतरफा कदम उठाए हैं। देश के कृषि बजट को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 में कृषि बजट लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 1,34,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांव-गांव पूंजी निवेश होगा, जिससे किसानों को काफी सहूलियत होगी, वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसमें कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज भी सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ सीधे किसानों के खातों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जिससे लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। बीते 11 माह में लगभग 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं एवं इन पर करीब 1,57,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण किसानों को स्वीकृत किया गया है। 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम प्रारंभ की जा चुकी है, जिन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था, 1,06,792.14 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 79.51 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 453,65,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 565,63,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 565,63,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.85% है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,06,792 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल समर्थन योजना के तहत 61,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,616 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,97,305.10 मीट्रिक टन की खरीद की। 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। 84,80,544 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 24,803 करोड़ 63 लाख रुपए है, जिससे 17,27,601 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। 18 जनवरी 2021 तक 5 राज्यों में मुर्गियों में और 9 राज्यों में कौओं, प्रवासी जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। नई दिल्ली में मृत बगुलों और कौओं के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है। इसी पर आधारित आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति। महाराष्ट्र में आरआरटी को तैनात किया गया है और सभी प्रभावित उपकेंद्रों में मुर्गियों की कूलिंग चल रही है। कूलिंग संचालन का कार्य सीपीडीओ मुंबई में पूरा किया जा चुका है और वहां सफाई और कीटाणु रोधन की प्रक्रिया चल रही है। कूलिंग और सैनिटाइजेशन संचालन लातूर जिले के केंद्रेवाड़ी गांव और अहमदपुर, उदयगिरी तालुक के सुकानी और टोंडर गांव तथा ओसा तालुक के गांव कुर्दवाड़ी के उपकेंद्रों में पूरा किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के हरदा और मंदसौर जिलों में और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुर्गियों में प्रकोप के उपकेंद्रों के 1 किलोमीटर दायरे में मुर्गियों की कूलिंग के लिए आरआरटी को तैनात किया गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले के उपकेंद्रों में मुर्गियों की कूलिंग संचालन जारी है। देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय टीम ने प्रभावित स्थलों का दौरा किया है। इस टीम में बर्ड फ्लू प्रकोप के उपकेंद्रों की निगरानी के लिए महाराष्ट्र का भी दौरा किया गया और महामारी विज्ञान के अध्ययन का आयोजन किया गया। विभाग ट्विटर, फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से बर्ड फ्लू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि लगभग 50 गुना अधिक है। लगभग 8 महीनों के बाद रोजाना होने वाली मौत की संख्या भी घटकर 145 रह गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी पर आधारित दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देश में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,02,11,342 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,012 है। देश में लगभग 8 महीनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से कम मरीजों की मौत दर्ज हुई है। 15 राज्यों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 13 राज्यों में 1 से 5 दैनिक मौत हुई है और 4 राज्यों में 5 से 10 दैनिक मौत होने की जानकारी मिली है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक नए मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 2,342 और 855 नए मरीज ठीक हुए हैं। केरल में सबसे अधिक संख्या में नए मामलों की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 3,081 और 745 नए मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 21 और 12 मौत के नए मामलों का पता चला है। हमारे किसान भाई बहनों को खेती में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती संबंधित समस्याओं पर हमारे विशेषज्ञों ने क्या कहा, क्या जानकारी दी, आइए नजर डालें। हम लेते हैं किसान का, जो कि अशोक चक्रवर्ती जी उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोभी का पौधा है, इनका 1 महीने का हो गया है और इसमें कोई फूल नहीं आ रहे, इसके लिए वो क्या करें? देखिए अशोक चक्रवर्ती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूल गोभी रोपाई के बाद 55 से 65 दिन के बाद उसमें हेडिंग होता है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 50 से 55 दिन रोपाई के बाद पुष्पन हो सकता है, हेडिंग हो सकती है। और अगर सामान्य किस्म आपने लगाई है तो उसमें 60 से 65 दिन के रोपाई के बाद हेडिंग होना शुरू होता है। और फिर अगर किस्म है और सामान्य किस्म है तो उसमें तकरीबन 15 से 25 दिन तक अवधि रहती है कर्डिंग की। और अगर संकर किस्म लगाई है उसमें लगभग 1 सप्ताह के अंदर सारे पौधे पुष्पन में आ जाते हैं और आप उसकी कटाई कर सकते हैं।
सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।